सती जब नहीं मानी, शंकर भगवान ने कहा ठीक है तुम चली जाओ, नहीं मान रही हो तो। वहां गई, अपमान हुआ। उन्होंने अपने योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। इन माताओं का एक स्वभाव रहता है, इन्हें ज्यादा दिन मायके में है जाए तो ससुराल जाने का मन करता है, और ज्यादा दिन ससुराल में है जाए तो है मायके में जाने का मन करता है। क्योंकि ज्यादा दिन एक जगह इन्हें अच्छा नहीं लगता। पर आदमी का ऐसा कभी नहीं है, उसका ससुराल जाने का मन ज्यादा, हाँ शुरू में लोग बताते हैं कि थोड़ा ज्यादा मन करता है, फिर नहीं करता। लेकिन माताओं का तो जीवन भर करता है। न भेजो तो लड़ पड़ेंगी मायके में। लेकिन कछु चतुर चालाक ऐसे होते हैं, कैसे इकट्ठे भेज देंगे मायके में, फिर नहीं बुलाएंगे 2-4 महीना, फिर परेशान है जाई, फिर खुद ही कहेगी मुझे ले जा। है जब अड़ोसी पड़ोसी और भाभी भैया पूछने लगा तक कब जाएगी, तो फिर वह शर्म आने लगती है। फिर वो कहती है कि मुझे जाते ले जाओ। फिर आदमी कहता तो ना पेट भज ले, एक बार पेट भर ले तू, है बार बार मोते हैं। तो ये नारियों का स्वभाव, माताओं का स्वभाव होता है। वैसे थोड़ा थोड़ा तो सभी का स्वभाव होता है, थोड़ा थोड़ा सभी का स्वभाव। अब जैसे कथा चल रही है तो कथा में सबको मन है रहा है कि ऐसा ही आनंद रोज मिले, हैं। और धीमे धीमे तुम्हें मोते इतना लगावे जाओ, कछुनों का मन तो करे वो संग ही चले जाए, है ना, संग ही चले जाए। एक चेला हमारे कान में पूछ रहे हो, वो तो संग ही ले चलो, है। मैंने कि चलो भैया, मोपत आश्रम पे गौशाला भी है, एक बाग बगीचा भी है, तो सेवा करना मुझे अच्छा लगेगा। बोले सही कह रहे हैं। मैंने कि सही कह रहे हैं। फिर तब तक पीछे थे, बोले उन्हें बालक ने पूछनी पड़ेगी। तो मैंने कहा भैया पूछ लेना। तो तुम सबसे भी कहना है, जिसका मन घर से फ्री हो, है, तो वो मेरे आश्रम पे आकर के गौ सेवा में रह सकता है, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं तो आश्रम पे महीना में, 15 दिन में, 2 महीना में आता जाता हूँ, है, कथा करके वापस लौटता हूँ। तो गौ सेवा मिलेगी और गुरु का दर्शन मिलेगा, है ना। तो भैया बांध तो अभी बालक ने बढ़ा दिया, बालक कोई भेजे वारो राजी थे, हैं। भैया जब तक पशु मर नहीं जाता है, पोयो मर ना जातो, तब तक तो जो जुआ होता है वो भी उसे छोड़ के जाता नहीं है ना। लेकिन ऐसा आदमी जा सकता है जो घर से फ्री हो, है, जाके आगे पीछे हमारी तरह, मतलब जाके आगे पीछे कोई हो ही नहीं। ऐसे आदमी का स्वागत है। कोई हमारे साथ चलना हो, है। आप जो टीवी में देख रहे हो ये गौशाला है, ये गाय हैं, वहाँ एकाध सेवक हैं। लेकिन क्या है, सेवक जितने ज़्यादा होते हैं उतना अच्छा लगता है। कोई एकाध बीमार पड़ जाए, कहीं है जाए, तो कम से कम दूसरा संभारे भी, 2 हो तो काम बट जाता है। तो भैया बांध तो अपने बालक ने बढ़ा दी, पर और को मन हो तो बता दियो। हाउ ऐसो बताइयो जब पीछे को पूछनी नहीं पड़े का दे, है, उठाए अपने झोली झंडा हमारी गाड़ी में बैठ जाए कि गुरु जी चलो तो चलो, हाँ। और बहुत कहना पूछ लियो, शायद राजी है जाए तो, है ना, तो चलना। फिर तो हमारा जो मन है ना, वो ये चाहता है कुछ नया 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 नया, नवीन नवीन नवीन, है ना। तो उसी प्रकार से सती जी यहाँ से तो बड़ी चाव से गई थी, लेकिन वहां पे जा करके उसने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन जब शरीर का त्याग किया तो क्या हुआ, अंतिम समय पर बुद्धि ने काम कर दिया। क्या, सती मरत हरे शन बर मागा, सती मरत
मरत हरे शन पर मागा जन्म जन्म शिव पदय खिला हुआ मजा नीरस नहीं। सती मरता हरे शन पर मागा सती मरता हरे शन पर मागा जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा सती मरत हरे शन पर मागा सती मरत हरे शन पर मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। सती जी ने अंतिम समय पर जब ये मांगा कि मेरे को महादेव ही मिले, मुझसे गलती हो गई, हे विष्णु भगवान मेरे ऊपर कृपा करना, मुझे क्षमा कर देना। श्री हरि से विष्णु भगवान से ये वरदान मांग लिया। तो अगले जन्म में पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ जन्मी, भाई पर्वत की पुत्री बनी, इसलिए नाम पड़ गया पार्वती। नारद जी को गुरु बनाया और गुरु बना करके और फिर भजन करने लगी, साधना करने लगी। असतप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। जब तपस्या बहुत बढ़ गई तब जो परीक्षा करने के लिए सप्तऋषि आए, उन्होंने कहा है क्या कर रही हो? बोले तपस्या कर रही हूँ। बोले काय के लिए? बोले भोले बाबा को पाने के लिए। अरे बोले वह नंग धड़ंगे गंजेड़ी है भगेड़ी है, बा कहा पाए के करेगी तू? अरे कोई अच्छा ऐसा देव महादेव होए कि जाकी जो है विष्णु भगवान है
हैं और भी देव हैं, इंद्र हैं, वे कहा मेरे पे न घर न खेत न मकान न कछू न दुकान नहीं, आमदनी 2 पैसा की नहीं है, भीख मांग के खुद खाता है, तू क्या करेगी वहां? पार्वती जी ने कहा तुमसे हमने पूछा नहीं है, ये चीजें देखने वाला व्यक्ति तो व्यापारी होता है, लेकिन जब प्रेम होता है ना, को गुण दूषण करे विचारा, को गुण दूषण करे विचारा, अब में जन्म शंभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा, को गुण दूषण करे विचारा। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो भोले बाबा पाने चाहे जैसे नंगे हैं, धरंगे, गंजेड़ी हैं, बंगेड़ी जो भी हैं, लेकिन जिसे मैंने अपना मान लिया है, अब मैं उनके गुण दोष थोड़ी देखूंगी। गुण दोष तो जो कोई गैया खरीदनी हो तो देखेंगे, भैंस खरीदनी हो तो खराब नहीं निकलावे, लात मारने वाली ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। लेकिन अपनो बेटा जन्म ले ले, कैसो हुए बुरो बाबरो लगड़ो लूलो, तो वहां गुण दोष देखे जाएंगे भैया, वो तो अपनो है तो अपनो है, जैसो भी है, तो वही पार्वती कह रही है, को गुण दूषण करे विचारा, अब में जन्म शंभुहित हारा। वे बोले तू तो जड़ है, पागल है, तेरी बुद्धि ऐसी है ही, तू तो बावरी है। पार्वती जी ने कहा चाहे जड़ मान ले हो, चाहे बावरी मान ले हो, चाहे कछु मान ले हो, पर अब मैं तो भोले की हो गई हूं। जैसे रुक्मिणी है ना, रुक्मिणी जब पत्र भेजती है कृष्ण भगवान को, तो अब दुनिया में चाहे कोई इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारी होकर के ही रहूंगी। उन्होंने ये लिखा था, श्याम मैं तो तेरी हो गई, मैं तो तेरी हो गई। जैसे मीरा कहती है ना, मीरा सारा जमाना बदनाम करे और मेरा कन्हैया मुझे, मेरा भोले बाबा मुझे चाहे